Roll back! 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 कुछ जरूरत ही नहीं है, मतलब ही सब लोग अभी इकट्ठे हैं। तो मेरी तो यही डिमांड है कि अगर हर साल फीस बढ़ती है, हर साल का स्टैंडर्ड डाउन होता जा रहा है, तो सबको इकट्ठा होना चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, आप बताइए ये स्कूल में शिक्षा का क्या स्तर है? सर, शिक्षा का स्तर अच्छा था। हमने यही देख के इस नाम से एपीजे नाम सुन के ही हमने अपने बच्चों को एडमिशन कराया था, लेकिन दिन पर दिन फीस बढ़ती जा रही है, एजुकेशन डाउन आता जा रहा है इनका। ये स्तर है यहाँ पे। आज सारे पेरेंट्स इसीलिए हैं। फीस का मैटर है, टीसी का मैटर है, एजुकेशन का मैटर है। इनकी बिल्डिंग का कंप्लीशन नहीं है, इनके स्विमिंग पूल के सर्टिफिकेट्स नहीं है इनके पास। कई चीजें हैं, एक अनियमितता नहीं है स्कूल में। आप देखें स्कूल के अंदर, इसी स्कूल के अंदर एक और ट्यूशन चल रहा है जी, अवंती के नाम से कोचिंग सेंटर चल रही है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं, वलेद्रा के नाम से कई अलग, एक स्पोर्ट्स ये कराते हैं, उसमें वलेद्रा के नाम से चेक ले लेते हैं। अवंती के नाम से अलग क्लासेस चला रहे हैं। खुद अपने क्लासेस में इनका एजुकेशन बिल्कुल नील है और दूसरे क्लासेस चला के प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप इसको करें। इवन जो नर्सरी में एडमिशन हुए हैं उनके लिए कंपलसरी है कि जी आप बस हमारी लें, हमारे बस को आप कंपलसरी करें। क्यों करें? तो आप बताइए, ये स्कूल स्कूल सीबीएसई के नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है। एक क्लास में, एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं? सर 50 प्लस है। 50 प्लस बच्चे हैं क्लास में। 50 प्लस बच्चे हैं। हाँ जी। और 50 प्लस बच्चों में एक बार में कितनी टीचर आती हैं क्लास में? अगर दिन में 2-3 अरेंजमेंट तो होते ही हैं, उसके अलावा आ जाती हैं 1-2 टीचर्स। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई का बिल्कुल स्तर नीचे गिर चुका है एपीजे स्कूल का। 8 पीरियड में से 4 तो अरेंजमेंट हाँ जी, देख लीजिए। सर, हर साल जो है टीचर्स जो है चेंज होते रहते हैं, उनके मतलब नए टीचर्स आते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस है उस तरीके से है ही नहीं। आप देखेंगे कि मेरी बेटी जो है क्लास 8 में, उनके जो है अभी तक कोई सोशल स्टडीज का टीचर नहीं है और उनके एग्जाम्स भी शुरू हो गए। प्लस एक एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है जिसका कोई सिलेबस खत्म नहीं हुआ है अभी तक। इसके अलावा जो है आप देख ही रहे हैं कि ट्यूशन के नाम पर क्या हो रहा है। सर ने ऑलरेडी बता ही दिया है कि विद इन द स्कूल आवर उनकी जो है अवंती की क्लासेस चलती हैं और जिन बच्चों ने अवंती की कोचिंग क्लासेस नहीं लिए हैं उनके लिए जो है 0 पीरियड होता है अलग से। उनका जो है मतलब जो भी क्रिएटिव एक्टिविटी वगैरह होती है वो उसमें जाते हैं। बाकी के बच्चे जो हैं वो जो है उनका एक अलग से सेक्शन भी बना दिया गया है। तो इट इज़ अ मिक्स सेक्शन ऑफ मतलब कि जिन्होंने अवंती लिया है नहीं लिया है, लेकिन अवंती स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से सेक्शन है। तो ये स्कूल आपकी ये सब बातें सुनता नहीं है? जब आप स्कूल में जाकर के प्रिंसिपल या मैनेजमेंट को ये बात बोलते हैं तो स्कूल क्या कहता है? स्कूल जो है किसी पेरेंट्स से मिलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अगर जो हम ग्रुप्स में जाते हैं तो फौरन ही मना कर देते हैं। वो बोलते हैं इंडिविजुअली एक एक करके आए। और आप पेरेंट्स आना नहीं चाहते हैं,
इंडिविजुअल पेरेंट्स इसलिए नहीं आना चाहते, वो सोचते हैं उनके बच्चों को हरास किया जाएगा इंडिविजुअली पिकअप करके, इसलिए पेरेंट्स यूनाइट होकर आना चाहते हैं, एटलीस्ट कुछ ग्रुप में आना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप में सुनवाई हो नहीं रही है, इसलिए पेरेंट्स। सर आपका कुछ इशू था, आप क्या बता रहे थे? मैं मायानगर विधानसभा में रहता हूँ, खिड़की गांव में, और ये हमारा एरिया है पीजे स्कूल नियर अबाउट ये सोमनाथ भारती और हमारे सौरभ भारद्वाज दोनों की कॉन्स्टिट्यूएंसी के बीच में आता है। तो जैसे अभी ने बताया, पेरेंट्स की भी सारी समस्याएं हैं, स्कूल की जो फीस स्ट्रक्चर उन्होंने बढ़ाया 20% के आसपास इन्होंने बढ़ा दिया है। लेकिन और चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर टीचर्स हैं, एक तो टीचर्स यहाँ परमानेंट नहीं है कोई भी, और टीचर्स के साथ भी टॉर्चर किया जा रहा है, क्योंकि उनको एक लेटर पहले ही अपॉइंटमेंट से पहले ही रिकग्नाइजेशन कराना पड़ता है, ताकि उनको फीस इनसे डिमांड करते हैं 45,000 50,000 रुपये साइन कराते हैं और उनको पैसे मिलते हैं 25,000 रुपये। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, स्कूल में नहीं है, बहुत बड़े स्कूल हैं जो उनमें भी ऐसे होता है टीचरों के साथ। अच्छा एक चीज बताइए, क्या यहाँ पर जो स्कूल टीचर्स हैं वो पिछले कई सालों से 10-10 सालों से भी कॉन्ट्रैक्ट पे ही काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जितने भी पेरेंट्स हैं, इनकी मीटिंग होती है पीटीएम की, उसमें भी ये क्वेश्चन भी उठाते हैं कि जो टीचर्स हैं उनका कितना है, जैसे परमानेंट है या आउटसोर्सिस जो लगाए गए हैं सारे, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इतना फैसिलिटी नहीं मिलती टीचर्स को। तो उस हिसाब से टीचर्स के भी बहुत बड़े मुद्दे हैं जो स्कूल में हैं, लेकिन स्कूल का एक ही होना चाहिए, हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, कम खर्चे में पेरेंट्स को जो है इन पे खर्चा आना चाहिए, ना कि इसको स्कूल को प्रॉफिटाइज बनाया जाए। आज की डेट में दिल्ली में स्कूल एजुकेशन और हेल्थ को प्रॉफिटाइजम बना दिया है, बिजनेस बना दिया है। मेरा बच्चा 6th क्लास में है और आज उसका इंग्लिश का एग्जाम था, बट स्टिल कोई टीचर नहीं थी इंग्लिश की। स्टिल वो आज पेपर दे रहे, कोई 10th क्लास की टीचर आई है पढ़ाने उनको इंग्लिश, एक चैप्टर कराया उन्होंने और वो आज उसका पेपर ले रहे विदाउट टीचर। देयर वाज नो टीचर एट ऑल। 15 डेज से बच्चा स्कूल जा रहा है, बट कंटिन्यूसली अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। सर 15 दिन से जो है, 15 दिन से सिर्फ मार्क करा दिया जाता है बच्चों को, आप घर में जाके कर लो, पेरेंट्स से कर लो, अपने कोचिंग्स में कर लो, यहाँ कोई पढ़ाई नहीं हुई 15 दिन से, और एग्जाम्स आ गए, बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए, उनके पेपर शुरू हो गए, और पढ़ाई अभी तक एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं है, उनके सिर्फ टिक मार्क करके दे दिए। और इनका फीस बढ़ाने में पूरा कंसंट्रेशन है। एवं जबकि हाईकोर्ट ने 30 तारीख तक के लिए स्टे करा हुआ है, बट लेकिन उसको सबको दरकिनारा करके इन्होंने फीस का स्ट्रक्चर दे दिया, और देने के बाद 22 तारीख लास्ट डेट दे दी कि आप नहीं देंगे तो विद पेनल्टी आपको पे करना हो। तो आप लोगों के मानने के हिसाब से ये स्कूल ना सीबीएसई ना डीओई की कोई गाइडलाइन फॉलो करता है? सर ये सिर्फ अपनी गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं, और पिछले कई सालों से कर रहे हैं ये। हम तब तक इनसे बर्दाश्त करते रहे, लेकिन अब तो हद ही कर दिए इन्होंने। सर सुनने में चार्जेस बढ़ा दिए, स्विमिंग के चार्जेस 4200 रुपए। आप बताएं पर एनम ये चार्जेस लेते हैं, 4200 स्विमिंग के ले रहे हैं। आप बताइए, एक साल के लेते हैं, एक दिन स्विमिंग होती है, दे आर चार्जिंग 4200। अभी 2 मंथ्स होएगी नहीं, उसके भी चार्जेस ही ले रहे हैं, और फिर 3 मंथ्स के बाद दे चार्ज अगेन। सो आपका कहने का मतलब है 6 और 7 क्लासेस के टीचर्स ही नहीं है। 4000 रुपीज लेते हैं आपसे? यस, 4000 फॉर स्विमिंग, और 1 क्लास लास्ट 3 ईयर से कर रहे हैं, उन्हें स्विमिंग भी नहीं आई है। हम लोग आउटसाइड करवा रहे हैं उनको, तब उन्होंने सीखा है, अदरवाइज उन्हें नहीं आती। अच्छा, सुनने में आया है कि डीओई के एक अधिकारी मिस्टर डॉक्टर AK त्यागी पेरेंट्स की बहुत मदद कर रहे थे और स्कूल के ऊपर शिकंजा कस रहे थे। उनका तबादला करा दिया गया है। ये स्कूल माफिया जो है, एजुकेशन माफिया, इन लोगों ने मिलकर उनका तबादला करा दिया। उन्होंने हमारे फेवर में बहुत काम किया था, और जेन्युइन करा था, कोई फेवर में नहीं किया था। जो जेन्युइन है उन्होंने वही किया था, उनका इन्होंने तबादला करवा दिया है। तो अब आप देख लिए कहाँ तो तक ये माफिया फैला हुआ है। स्कूल मैनेजमेंट इतनी पावरफुल है कि किसी भी बड़े अधिकारी का तबादला भी करवा सकती है। सर आप इसे एक छोटे लफ्ज में कह सकते हैं, एजुकेशन माफिया। ये माफिया है, एजुकेशन माफिया, ये कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एनीबडी? स्केटिंग के लिए भी हमारे से फीस ली गई है, इस महीने पूरी फीस ली है, बट अभी तक KG क्लास की फीस स्केटिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, बट स्टिल दे आर चार्जिंग फॉर स्केटिंग ऑल्सो। तो इसलिए ये पैसे लिए जा रहे हैं, बट अभी तक कोई क्लासेस जो एक्स्ट्रा क्लासेस ये देते हैं वो कुछ भी नहीं हो रही है स्टार्ट। ओके जी, थैंक यू।